जय हिंद दोस्तों, आपको इससे पहले वीडियो में क्या बता दिए थे, पूरा संसद के बारे में पूरा डिटेल में बता दिए थे और आपसे कहा था कि इसके बाद जो वीडियो आएगी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आएगी। तो इस वाली वीडियो में आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूरी डिटेल बतानी है और राज्यसभा लोकसभा क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें उपाध्यक्ष अध्यक्ष ये सब बताने हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है, इसमें जो सांसद बैठते हैं कैसे चुने जाते हैं, ये सब बताते हैं। तो आपका आज का जो टॉपिक है उसका किसके बारे में है, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में है। तो आपको ओनली सिर्फ किस पे फोकस करना है, राज्यसभा और लोकसभा पे ही क्या करना है, फोकस करना है। इसमें जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष आएंगे सबके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो हमारे देश की क्या है, संसद है। संसद क्या है, एक घर है। संसद एक घर है, उस घर में क्या है, दो कमरे हैं। एक कमरे का नाम क्या है, लोकसभा, दूसरे कमरे का नाम क्या है, राज्यसभा। संसद क्या है, एक घर है, घर में एक कमरा क्या है, लोकसभा, एक कमरे का नाम है राज्यसभा। देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूरा क्या करते हैं, दोनों की कंपेयर करवाते हैं और इसी कंपेयर से आपको राज्यसभा और लोकसभा का टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। देखिए, जो लोकसभा है, लोकसभा को कहाँ पे रखा गया है, संविधान में कहाँ पे इसकी चर्चा है, संविधान में इसकी चर्चा है आर्टिकल 81 के तहत। जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है ना, उसी आर्टिकल में 81 के तहत इसकी क्या है, चर्चा है। जबकि राज्यसभा की चर्चा कहाँ पे है, राज्यसभा में संविधान में चर्चा है राज्यसभा की आर्टिकल 80 के तहत। तो देखते हैं ये दोनों के बारे में। जो लोकसभा में क्या होता है, जनता क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, चुनाव होता है। जबकि राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा में जनता का क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है कि जो जनता के द्वारा क्या दिया जाए, वोट दिया जाए और जनता के द्वारा उनका प्रतिनिधि चुना जाए, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव किया जाए, प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष चुनाव देखो क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव जो राज्यसभा का चुनाव होता है तो उसमें राज्यसभा का चुनाव कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है, तो वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो जो राज्यसभा का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है तो उसमें राज्यसभा के अप्रत्यक्ष चुनाव की चर्चा बाद में करेंगे, कोई और वीडियो बना देंगे इसके बारे में कि राज्यसभा का जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अभी आप इतना समझिए कि राज्यसभा में जो लोग चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा उनको नहीं चुनाया जाता है। जबकि लोकसभा में क्या होता है, चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और जनता के द्वारा उन लोगों को चुना जाता है। इस वजह से लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है और चर्चित सदन कहा जाता है। क्योंकि ये जब भी सरकार बनेगी, दूसरी सरकार आएगी तो ये चर्चा में आता रहता है हर साल, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, चर्चित सदन कहा जाता है और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय मतलब इसलिए कहा जाता है इसको लोकप्रिय क्योंकि जनता जिसको ज्यादा पसंद करेगी, अपना लोकप्रिय नेता होगी, उसी को क्या देगी, वोट देगी, तो इस वजह से इसको लोकप्रिय कहा जाता है। जबकि जो राज्यसभा है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, शिक्षकों का सदन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एजुकेशन, जिसमें हायर एजुकेशन वाले ज्यादा होते हैं। जो राज्यसभा है, राज्यसभा को जो अनुच्छेद के हिसाब से क्या दी गई है, ज्यादा वैल्यू दी गई है, राज्यसभा को अनुच्छेद के हिसाब से ज्यादा वैल्यू दी गई है। लेकिन लोकसभा मेनली जो रियल में जो लोकसभा है, रियल में ज्यादा पावरफुल कौन है, लोकसभा है। रियल में ज्यादा पावरफुल कौन है, लोकसभा है। लेकिन आर्टिकल जो अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पावरफुल कौन है, राज्यसभा। लेकिन रियल में पावरफुल कौन होता है, लोकसभा होती है। तो क्या कहा जाता है, राज्यसभा को शिक्षितों का सदन कहा जाता है, इसमें शिक्षित लोग ज्यादा जाते हैं। बात कर लेते हैं कार्यकाल की, इनका कार्यकाल कितना होता है और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है कितना, 5 साल का। जो लोकसभा में लोग बैठते हैं, सदस्य बैठते हैं, उन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन जो राज्यसभा में लोग बैठते हैं, उनका जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है उसका कार्यकाल क्या होता है, अस्थायी होता है। तो मतलब कभी भी एक बार में उसके पूरे चुनाव नहीं होते हैं, राज्यसभा के एक बार में पूरे चुनाव नहीं होते हैं। जैसे लोकसभा है, लोकसभा के एक बार में चुनाव हो जाते हैं, 5 साल में पूरे के पूरे क्या होंगे, चुनाव होंगे, 10 सरकार दूसरी बनेगी। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा में क्या होगा, ये स्थायी रहती है, इसमें कुछ कुछ करके थोड़ा थोड़ा करके इसका क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। और इसमें जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो सदस्यों का कार्यकाल होता है इसमें कितने साल का, 6 साल का। जबकि जो लोकसभा है, लोकसभा का भी कार्यकाल 6 साल का होता है, उसमें जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों का भी कार्यकाल 6 साल का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, इसमें सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी, इसमें सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा, 6 साल का होता है। सॉरी, देखो लोकसभा जो है, लोकसभा को क्या हो सकता है, विघटित हो सकती है। लोकसभा क्या हो सकती है, विघटित हो सकती है। और राज्यसभा क्या होती है, विघटित नहीं हो सकती है। आप समझ लेते हैं क्या विघटित क्या होता है ये। तो देखो लोकसभा का क्या विघटन क्या कहलाता है कि कोई भी सरकार बनती है, अब उस सरकार में क्या होती है, आधे से अधिक क्या चाहिए, उसमें सीटें चाहिए। जैसे लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं,
545 सीटें होती हैं। तो सरकार बनने के लिए क्या चाहिए, आधे से अधिक सीटें चाहिए, 545 में से आधे से अधिक सीटें चाहिए, तब जाके क्या बनेगी, सरकार बनेगी। तो किसी भी पार्टी की सरकार बनने की क्या चीज जरूरी है, आधे से अधिक सीटें होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई जो सदस्य होते हैं इसमें कोई इस्तीफा दे देते हैं, कोई दूसरी पार्टी में चला जाता है, कोई मर गया, कोई बीमार पड़ गया, तो इससे क्या होती है, सदस्यों की जो सीटें होती हैं, सीटों की संख्या कम हो जाती है। अब इस सीटों की संख्या आधी से कम हुई जैसे, तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। उसी सरकार का गिरना क्या कहलाता है, विघटन कहलाता है। तो जब सरकार गिर जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, विघटन कहा जाता है। जैसे कि 2002 के आसपास क्या हो गई थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे भाजपा से, तो उनकी सरकार क्या हो गई थी, गिर गई थी। तो क्या हो गई, सरकार उनकी कैसे गिरी थी, जो उसमें सीटों की संख्या थी, जो लोकसभा में सीटों की संख्या थी, सांसद जो थे, तो सीटों की संख्या आधे से कम हो गई थी, तो उनकी सरकार क्या हो गई थी, गिर गई थी। लेकिन जो राज्यसभा क्या होती है, कभी विघटित नहीं हो सकती है। इसमें क्या होती है, सरकार कभी भी नहीं गिर सकती है। इसकी सरकार जो है, क्योंकि इसके हिसाब से सरकार बनती नहीं है। सरकार बनती है किसके हिसाब से, लोकसभा के हिसाब से। जब लोकसभा के हिसाब से सरकार बनेगी तो लोकसभा में जब आधे से अधिक सीटें नहीं होंगी तो उसकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन राज्यसभा के हिसाब से सरकार बनती नहीं है, तो राज्यसभा की सरकार विघटन होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, विघटन, लोकसभा का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, जिस वजह से इसको क्या कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, या फिर निम्न सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन, बीच में ही सरकार, 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल के कार्यकाल में बीच में ही सरकार गिर जाएगी तो क्या हो जाएगा, अस्थायी तो होगा, अस्थायी होगा। उस वजह से इसको क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, निचला सदन कहा जाता है। उसी के विपरीत क्या है, लोकसभा, राज्यसभा है। राज्यसभा का कार्यकाल, इसका विघटन नहीं होता है। जब इसका विघटन नहीं होता है तो ये क्या है, स्थायी होती है हमेशा। इसका विघटन नहीं होगा, कभी टूटेगी नहीं, तो क्या होगी, स्थायी तो होगी। इस वजह से इसको विपरीत, इसका विपरीत क्या होगा, इस वजह से इसको कहा जाता है उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि ये कभी टूटे, कभी विघटन नहीं होगा, इसमें बहुमत कभी खत्म नहीं होगी, तो इस वजह से उसको उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं बहुमत के आधार पर पीएम। बहुमत के आधार पर मतलब राज्यसभा में बहुमत चाहिए होती है कि लोकसभा में बहुमत चाहिए होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो देखिए बात करते हैं, बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री चुना जाता है, किसमें, लोकसभा में। जो अपना प्रधानमंत्री चुना जाता है, कहाँ पे चुना जाता है, लोकसभा में चुना जाता है। लोकसभा में क्या होनी चाहिए, बहुमत होनी चाहिए। लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है, उन्हीं 545 की 50% से अधिक सीटें होनी चाहिए किसी भी पार्टी की। तो उस पार्टी में से 500 से 50% सीटें होनी चाहिए किसी भी पार्टी की। उसी जो पार्टी होगी उस पार्टी का क्या चुना जाएगा, एक मैन आदमी चुना जाएगा। मैन आदमी चुना जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है। तो वही बनता है मंत्री या पीएम बनता है। तो प्रधानमंत्री कहां से चुना जाता है, लोकसभा से चुना जाता है, जिसका चुनाव क्या हो जाता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से होता है उसका चुनाव, और क्या होती है, जनता उसको चुनती है। तो देखो बहुमत के आधार पर क्या होता है, चुनाव होता है किसको में, प्रधानमंत्री का होता है, किसमें होता है, लोकसभा में होता है। लेकिन जब बात कर लेते हैं क्या, राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा में इसमें बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री नहीं कहा जाता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है। जबकि इसमें बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री चुना जाता है। इसमें बहुमत होगी, लोकसभा में बहुमत होगी, तो उसमें क्या होगा, प्रधानमंत्री चुना जाएगा। आधे से अधिक सीटें होंगी तो उसी पार्टी का क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, प्रथम सदन। और राज्यसभा में बहुमत हुई तो भी इसका प्रधानमंत्री नहीं चुना जाएगा। क्यों नहीं चुना जाएगा, एक 2014 में क्या हुआ था, 2014 में कांग्रेस की राज्यसभा में क्या थी, बहुमत थी। कांग्रेस की राज्यसभा में बहुमत थी, लेकिन उस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। तो वो चाह के भी उसका प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे दोबारा। वो प्रधानमंत्री बन सकते थे कि नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी क्या थी, राज्यसभा में बहुमत ज्यादा थी। लेकिन राज्यसभा में बहुमत होने से कुछ नहीं होता है, लोकसभा में बहुमत होनी चाहिए। बहुमत का मतलब होता है कि 50% से अधिक सीटें होनी चाहिए। लोकसभा में 50% से अधिक सीटें होनी चाहिए, बहुमत का मतलब ये होता है। तो कांग्रेस की क्या थी, बहुमत थी किसमें, 2014 में कांग्रेस की बहुमत थी राज्यसभा में, लेकिन उसका प्रधानमंत्री नहीं चुना गया था। क्यों नहीं चुना गया था, उसके आधार पर चुना ही नहीं जाता है। इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, आयु की, मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए होती है कितनी साल, मिनिमम होनी चाहिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। तो 5 साल का क्या है, गैप है। इस वजह से लोकसभा को कहा जाता है युवाओं का सदन और
राज्यसभा को कहा जाता है बूढ़ों का सदन। अब देखो इसके कंपेयर करें तो क्या 5 साल ज्यादा होंगे तो 5 साल की वजह से उसको क्या कहा जाता है, बूढ़ों का सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, युवाओं का सदन। अब बात कर लेते हैं किसकी, अधिकारी की। जो राज्यसभा और लोकसभा है इसमें क्या है 545 सदस्य, उन 545 सदस्यों को संभालने वाला भी तो होना चाहिए, वरना उसमें कोई कोई अपनी अपनी चलाएगा, कोई अपनी चलाएगा, कोई अपनी चलाएगा। कांग्रेस वाला अपनी बोल रहा है, भाजपा वाला अपनी बोल रहा है, झाड़ू वाला अपनी बोलेगा। तो उसमें क्या होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए, लोकसभा में भी होना चाहिए, राज्यसभा में होना चाहिए, जिनकी बात क्या सुने, सबको जो जितने भी सदस्य होंगे सब उनकी बात सुनेंगे। तो लोकसभा में क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। एक होता है क्या, अध्यक्ष होता है, एक होता है उपाध्यक्ष। एक इसको कहते हैं स्पीकर, इसको कहते हैं डिप्टी स्पीकर। तो लोकसभा में कितने अधिकारी, 2 अधिकारी, एक का नाम अध्यक्ष, दूसरे का नाम उपाध्यक्ष। अध्यक्ष क्या होता है, मैन होता है, दूसरे नंबर पे कौन होता है, उपाध्यक्ष होता है। जब अध्यक्ष अगर बिजी है, अध्यक्ष अगर किसी काम की वजह से नहीं आ पा रहा है लोकसभा में, तो उसका काम कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। जिस प्रकार से स्कूलों में होता है, प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है। जब वाइस प्रिंसिपल स्कूल में नहीं आते हैं तो उसका काम कौन संभालता है, वाइस प्रिंसिपल संभालता है। उसी तरह से काम लोकसभा में भी होता है। लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है ये क्या होता है, मैन होता है, इसको स्पीकर कहा जाता है। अभी हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट में कौन है, अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी हैं। राज्यसभा में भी अधिकारी होंगे, राज्यसभा में भी तो लोग हैं, राज्यसभा में भी लोग हैं। तो उन लोग राज्यसभा में के सदस्यों को संभालने के लिए कौन से अधिकारी होते हैं, एक होता है क्या, सभापति, एक होता है उपसभापति। एक होता है सभापति, एक होता है उपसभापति। तो पूरी संसद में कितने अधिकारी होते हैं टोटल, पूरी संसद में टोटल अधिकारियों की संख्या होती है 4 कितनी, 2 होंगे लोकसभा के, 2 होंगे राज्यसभा के। राज्यसभा के, लोकसभा के 2 कौन से, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के 2 कौन, सभापति, उपसभापति। ठीक है। अब बात कर लेते हैं लोगों की संख्या, मतलब उसमें राज्यसभा में और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है, मैक्सिमम संख्या हो सकती है। इससे ज्यादा लोकसभा में संख्या ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि सांसदों की या सदस्यों की संख्या ज्यादा नहीं हो सकती है। और राज्यसभा में संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। इससे ज्यादा इसमें भी नहीं हो सकती, इसमें 250 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसमें 552 से ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान में हमारे यहाँ पर जो लोकसभा है उसमें कितने सदस्यों की संख्या है, 545 ही सदस्य है। संख्या मैक्सिमम कितने रख सकते हैं, 552 रख सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट में अभी कितने सदस्य, उसमें 545 सदस्य। उसी प्रकार से राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य रख सकते हैं, 250, लेकिन प्रेजेंट में संख्या कितनी है, 245। अब देखते हैं क्या मनोनीत क्या होता है। मनोनीत होता है जो राष्ट्रपति क्या करे, अपनी मर्जी से क्या कर दे, मनोनयन कर दे, किसी लोकसभा में भी और राज्यसभा में। अपनी मर्जी से क्या बना सकता है, लोकसभा का भी मेंबर बना सकता है उसको, मतलब लोकसभा में भी उसको भेज सकता है और राज्यसभा में भी उसको भेज सकता है। कौन, राष्ट्रपति, अपनी इच्छा अनुसार। तो देखिए लोकसभा में वो कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है, 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। अभी एंग्लो इंडियन आपको बता रहे क्या होते हैं एंग्लो इंडियन। तो लोकसभा में राष्ट्रपति क्या करेगा, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 331 के तहत। इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 331 के तहत क्या करेगा, राष्ट्रपति 2 लोगों का मनोनयन करेगा। किसमें, लोकसभा में। राज्यसभा में देख लेते हैं, तो राज्यसभा में मनोनीत कितने लोगों को करता है राष्ट्रपति, 12 लोगों को। अभी 12 लोग कैसे चुने जाएंगे, 12 लोग चुने जाएंगे या तो क्या होंगे, या तो विज्ञान के क्षेत्र से चुने जाएंगे, बड़े बड़े विज्ञान होते हैं, उनको क्या कर लिया जाता है कि राज्यसभा का क्या बना दिया जाता है, सदस्य बना दिया जाता है। या तो कला के क्षेत्र से चुने जा सकते हैं, समाज सेवा से चुने जा सकते हैं, खेल से चुने जाते हैं। जो बड़े बड़े खेल होते हैं, क्रिकेटर होगा, बड़ा कोई अच्छा क्रिकेटर होगा, तो उनको क्या कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। किस आर्टिकल के तहत चुनता है, राज्यसभा में चुना जाएगा 80 का आर्टिकल के तहत। आर्टिकल का क्या नाम होगा, 80 का के तहत। लोकसभा में 331 आर्टिकल के तहत। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा में मनोनीत कर सकता है कितने, 2 एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा में कर सकता है 12 लोगों को कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से या खेल क्षेत्र से। किस आर्टिकल के तहत, राज्यसभा में 80 का के तहत, लोकसभा में 331 के तहत। ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, मनोनयन कर सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में। अब बात कर लेते हैं किसकी, बात कर लेते हैं लोकसभा में मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं। अभी बताया ना आप लोगों को, लोकसभा में मैक्सिमम लोगों की संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है।
कितनी हो सकती है 552, और प्रेजेंट में अभी कितने हैं 545 में 545 है। तो इनको देखते हैं क्या मैक्सिमम कितने हैं, मिनिमम मतलब अभी प्रेजेंट में कितने हैं, ये समझते हैं यहाँ पे। तो लोकसभा में मैक्सिमम लोगों की संख्या कितनी हो सकती है 552 हो सकती है। 552 कैसे चुने जाएंगे, 552 चुने जाएंगे। 550 का तो क्या होगा चुनाव होगा, 550 का चुनाव होगा, तो चुनाव कितने 2 से होगा। राज्यसभा से चुने जाएंगे 530 और यूनियन टेरिटरी से चुने जाएंगे 20। तो 530 और 520 कितने हो गए 550 हो गए। और 2 चुने जाएंगे क्या एंग्लो इंडियन, कई बताया था 2 चुने जाते हैं किसमें एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं किसमें लोकसभा में। तो यही तो लोकसभा तो है। लोकसभा में मैक्सिमम लोगों की संख्या कितनी होगी 552। मैक्सिमम बता रहे हैं, प्रेजेंट का डाटा अलग है। तो मैक्सिमम पहले समझ लेते हैं, फिर क्या कर समझते हैं हम लोग प्रेजेंट का डाटा समझेंगे। तो लोकसभा में मैक्सिमम लोगों की संख्या कितनी हो गई 552। 550 का क्या होगा चुनाव होगा, और 2 चुने जाएंगे किसकी सलाह पे राष्ट्रपति की सलाह पे चुने जाएंगे। और कौन चुने जाएंगे एंग्लो इंडियन। अब समझ लेते हैं क्या एंग्लो इंडियन कौन कहलाते हैं। तो देखो एंग्लो इंडियन क्या कहलाते हैं, 1947 से पहले क्या था हमारा भारत गुलाम था, और इसमें कई सारे लोग आए, पुर्तगाली आए, इंग्लैंड आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, स्वीडिश आए, सब लोग आए। सब लोगों ने भारत को क्या करा लूटा। और इन लोगों ने क्या किया भारत में आके क्या किया, कुछ लोगों ने ऐसा भी किया था कि भारत में आके क्या कर ली थी शादी कर ली थी, भारतीय महिलाओं से क्या कर ली थी शादी कर ली थी। किसने यूरोप वालों ने। तो यूरोप वालों ने भारतीय महिलाओं से शादी की, तो भारतीय महिलाओं से शादी करेंगे तो उनकी कुछ संतानें भी पैदा होंगी, तो उन संतानों को क्या कहा जाता है एंग्लो इंडियन कहा जाता है। एंग्लो इंडियन किसको कहा जाएगा, जिसकी माँ क्या होगी भारतीय होगी और पिता यूरोप के किसी भी देश का हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि पुर्तगाल का ही होगा या इंग्लैंड का होगा, यूरोप के किसी भी देश का हो सकता है। तो यूरोप के किसी भी देश का उनका क्या होना चाहिए पिता होना चाहिए, माँ कौन सी होनी चाहिए भारतीय। तो उनको उनसे जो संतानें पैदा हुई हैं उन संतानों को क्या कहा जाता है एंग्लो इंडियन कहा जाता है। क्योंकि 1947 में क्या हो गया सब भाग गए, लेकिन ये क्या हो गए अपना परिवार क्या छोड़ गए यहीं पे छोड़ गए। माँ थी मतलब सॉरी जिनकी पत्नी थे बच्चे थे, अंग्रेज जो गए थे 1947 में, तो अंग्रेज क्या हो गए थे अपनी पत्नी को अपने बच्चों को अपना परिवार यहीं पे छोड़ गए, अकेले भाग गए। तो इनका भारत में ख्याल रखने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कोई। तो उन्हीं को ख्याल रखने के लिए 2 लोग चुने जाते हैं। किनका ख्याल रखने के लिए जो एंग्लो इंडियन है। तो एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं किसमें लोकसभा में। किसका ख्याल रखेंगे एंग्लो इंडियन का, जिनके पिता क्या थे यूरोप के किसी भी देश के, माता कौन सी थी भारतीय। तो 2 लोगों का चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति की सलाह पे। तो ये क्या कहलाते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन समझ गए। अब देखते हैं क्या 552 मैक्सिमम होते हैं, जिनमें से 550 का क्या होगा निर्वाचन होगा या चुनाव होगा। निर्वाचन को क्या बोलते हैं चुनाव कहते हैं। जिसमें से 530 तो चुने जाएंगे किसमें राज्य से, और 20 चुने जाएंगे किसमें यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित राज्य से। केंद्र शासित राज्य से कितने चुने जाएंगे 20 लोग चुने जाएंगे। और राज्य से कितने चुने जाएंगे सभी राज्यों से मिला के कितने चुने जाएंगे 530। तो अभी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट में कितने राज्य 28 राज्य और 8 क्या है केंद्र शासित राज्य है। तो ये क्या है केंद्र शासित आपको भूगोल के चैप्टर में बताया जाएगा, जियोग्राफी के चैप्टर में आपको बता दिया जाएगा केंद्र शासित क्या होता है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो केंद्र शासित से कितने लोग चुने जा रहे हैं 520, जबकि राज्य से कितने सभी राज्यों से मिला के कितने चुने जा रहे हैं सॉरी यूनियन टेरिटरी से कितने चुने जा रहे हैं सभी यूनियन टेरिटरी से। कितनी यूनियन टेरिटरी है 8 और राज्य कितने हैं टोटल 28। तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरी में से कितने 20 सदस्यों को चुना जा रहा है। टोटल 28 राज्यों में से कितने लोगों को चुना जा रहा है 530 लोगों को चुना जा रहा है। ये क्या है मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम संख्या हो सकती है किसमें लोकसभा में। लेकिन प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में देखते हैं प्रेजेंट में डाटा क्या है। प्रेजेंट में कितने लोगों को चुना जाता है 545 लोगों को चुना जाता है। इसमें कितने चुने जा रहे थे मैक्सिमम कितने चुने जा रहे थे 550 चुने जा रहे थे। प्रेजेंट में कितने चुने जा रहे हैं 545। अब इसमें 5 सीटें खाली 5 सीटें क्यों छोड़ी गई हैं, तो 5 सीटें जो छोड़ी गई हैं किसके लिए छोड़ी गई हैं पीओके के लिए। देखते हैं पीओके ये क्या है जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर क्या था कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो भारत आजाद हुआ संविधान हमारा बना नहीं था, संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 1947 में भारत आजाद हुआ। भारत जैसे ही आजाद हुआ तो पाकिस्तान ने क्या कर लिया, ये हमारा क्या कर लिया कब्जा कर लिया। इसको क्या कहा जाता है पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान का कब्जा किया हुआ भाग। तो ये पूरे कश्मीर में कितना परसेंट है 30%। पूरे कश्मीर जो 100% है पूरा कश्मीर एक स्टेट, तो उसका 30% क्या है पीओके है।
तो उन्हीं पीओके के लिए कितनी सीटें छोड़ी गई हैं? ये 5 सीटें छोड़ी गई हैं। और मतलब ये 5 सीटें क्या होती हैं, लोकसभा में हमेशा खाली रहती हैं, और इसलिए खाली रखी रहती हैं ये सीटें कि कभी कोई प्रधानमंत्री आए और उन 5 सीटों को क्या देखे, खाली देखे। जब उन 5 सीटों को खाली देखेगा तो इसके मन में एक भावना आएगी कि हमें क्या करना है, अपना पीओके वापस लाना है और ये 5 सीटें क्या करनी है, भरनी है। जब ये 5 सीटें भर जाएंगी तो कितने चुने जाएंगे, 550 चुने जाएंगे। कितने चुने जाएंगे, 550, और 5 सीटें क्या हो जाएंगी, इसमें जुड़ जाएंगी। अभी कितने चुने जा रहे हैं, 545 चुने जा रहे हैं। जब हमारा पीओके वापस आ जाएगा तो कितने चुने जाएंगे, 5 इसमें ऐड हो जाएंगे पीओके वाले, और जब 5 इसमें ऐड हो जाएंगे तो कितने चुने जाएंगे, टोटल 552 चुने जाएंगे। कितने, सॉरी 550 चुने जाएंगे। तो 5 सीटें किसके लिए छोड़ी गई हैं, पीओके के लिए छोड़ी गई हैं। पीओके क्या होगा, कभी ना कभी हम लोगों का कभी ना कभी तो आएगा ही वापस। अभी नहीं आएगा, 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, कभी ना कभी वापस आ जाएगा अपना पीओके। तो ये क्या हुआ था, पीओके ले लिया था किसने, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। हमारा संविधान तो जब लिखा ही नहीं था, जब लिखा नहीं था तभी उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन क्या हुआ, जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माताओं ने बात हमेशा याद रखी कि हमें क्या करनी है, 5 सीटें ये खाली रखनी है। इन 5 सीटों पे कोई नहीं रहेगा, 5 सीटें हमेशा खाली रहेंगी। जब जब कोई भी नेता प्रधानमंत्री आएगा तो इन 5 सीटों को देखेगा। जब इन 5 सीटों को देखेगा तो उसको किसकी ध्यान आएगी, पीओके की ध्यान आएगी। पीओके की ध्यान आएगी तो क्या करेगा, वो पीओके को लाने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से उनको क्या किया गया है, 5 सीटों को छोड़ा गया है। किसके लिए, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान का किया हुआ भाग। इस पर भी क्या है, पाकिस्तान का कब्जा है। पूरे कश्मीर का क्या 30% हिस्सा है कौन, पीओके। कभी ना कभी हम लोगों का वापस आ जाएगा। तो देखो 5 सीटें छोड़ दी गई हैं, होनी कितनी चाहिए, 550। 5 सीटें छोड़ दी गई, कितने होंगी, 545 होगी। अब 545 का भी क्या होगा, दो प्रकार से होगा। इसमें से 2 तो चुने जाएंगे एंग्लो इंडियन, चुने जा रहे थे पहले ही चुने जा रहे थे 2 एंग्लो इंडियन, तो 2 तो हो जाएंगे एंग्लो इंडियन। और निर्वाचन मतलब चुनाव कैसे होगा, चुनाव होगा 543 लोगों का होगा। अब 543 लोगों का भी 2 प्रकार से होगा। 530 लोगों का होगा किसका, स्टेट से। 28 स्टेट है, 28 स्टेट से कितने चुने जा रहे थे, मैक्सिमम चुने जा रहे थे 530। लेकिन कितने, अब जब प्रेजेंट का डाटा है, प्रेजेंट में कैसे चुने जाते हैं, प्रेजेंट में चुने जाते हैं 530 चुने जाते हैं स्टेटों से, और 13 चुने जाते हैं यूनियन टेरिटरी से। तो प्रेजेंट में कैसा होता है, प्रेजेंट में 545 सीटों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। 545 सीटों का निर्वाचन होगा, जिसमें से 543 चुने जाएंगे 2 प्रकार से, 530 चुने जाएंगे स्टेट से, और 13 चुने जाएंगे किससे, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित राज्य से। केंद्र शासित राज्य मतलब जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, पांडुचेरी, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब क्या है, केंद्र शासित राज्य। तो केंद्र शासित राज्य से कितने, 13 सीटें, टोटल 28 राज्यों से कितनी सीटें, 530 सीटें। आपको एंग्लो इंडियन क्या हो गई बता दिए। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन से 2 चुने जाते हैं। अब मान लिया क्या है, एंग्लो इंडियन कितने चुने जा रहे थे, 2 चुने जा रहे थे। किसकी सलाह पे, राष्ट्रपति की सलाह पे चुने जा रहे थे। अगर मान लिया 2 एंग्लो इंडियन में से किसी भी एंग्लो इंडियन को एक राज्य मतलब स्टेट में से क्या मान लिया, एक एंग्लो इंडियन बन गया, एक एंग्लो इंडियन सदस्य बन गया किसका, किसी भी राज्य का। तो फिर एंग्लो इंडियन को कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाएगा, एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाएगा। इसको फिर से समझो, एंग्लो इंडियन कितने चुने जा रहे हैं, 2 चुने जा रहे हैं। लेकिन 530 में से एक एंग्लो इंडियन चुन गया, एक एंग्लो इंडियन क्या आ गया, इसमें जनता ने अपना चुन के भेज दिया। तो फिर कितने एंग्लो इंडियनों का चुनाव होगा, एक ही एंग्लो इंडियन का चुनाव होगा। और अगर इसमें से 2 एंग्लो इंडियन आ गए तो दोनों इसमें से 2 कौन कर रहा था, इनका 2 का मनोनयन कौन कर रहा था, राष्ट्रपति। तो अगर इसमें लोकसभा में क्या हो गए, 2 लोग एंग्लो इंडियन आ गए, फिर दोनों एंग्लो इंडियन को मनोनयन नहीं होगा, क्योंकि वो कहां से आ गए, जनता ने भेज दिए, तो उनका क्या होगा, स्पेशल क्या होगा, मनोनयन नहीं होगा। अब क्या समझ गए आप, लोकसभा समझ गए, राज्यसभा समझ गए। अब जब लोकसभा और राज्यसभा समझ गए हो तो क्या आप विधानसभा और विधान परिषद भी समझ जाओगे। तो आप लोग को क्या करना है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको बता देता हूँ कि लोकसभा जैसे केंद्र में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा होती है, तो राज्य में क्या होती है, विधानसभा विधान परिषद होती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको लोकसभा का देखो। जिस प्रकार से देश चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, केंद्र सरकार की, उसी प्रकार से प्रांत या स्टेट चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, राज्य सरकार की। देश चलाने के लिए केंद्र सरकार की जरूरत, राज्य चलाने के लिए राज्य सरकार की जरूरत। तो संविधान में बात कर लेते हैं इनकी कहाँ पे है। संविधान में देश चलाने की चर्चा मतलब
केंद्र की चर्चा कहाँ पे है, भाग 5 में। जब राज्य सरकार की चर्चा कहाँ पे है, भाग 6 में। ये किसमें, संविधान में इनकी क्या है, चर्चा है। जब संविधान का आपकी पूरी मतलब शुरू से क्लास चलेंगी तो आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4, 5 करके ऐसे 22 भाग हैं, तो 22 भागों को आपको पढ़ाया जाएगा। तो संविधान में चर्चा केंद्र सरकार के लिए भाग 5 में, राज्य सरकार की चर्चा भाग 6 में। तो देखो जो केंद्र सरकार अपना चलाती है, अपना राज्य चलाती है, किसके तहत चलाती है, संसद के तहत चलाती है। और संसद के कितने कमरे, 2 कमरे, एक है लोकसभा, दूसरी क्या है, राज्यसभा। और सदन कितने बोलेगा, सदन पूछेगा तो कितने, सदन कितने, 2, लोकसभा राज्यसभा। और अंग कहेगा तो कितने, 3 अंग, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। उसी प्रकार से कितना राज्य सरकार में भी होता है, राज्य सरकार में भी क्या होते हैं, राज्य सरकार में क्या, जिस प्रकार केंद्र में क्या होती है, केंद्र में सरकार किसके द्वारा चलती है, संसद के द्वारा चलती है। उसी प्रकार से राज्य में सरकार किसके द्वारा चलती है, विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा, विधानमंडल के द्वारा चलती है। तो संसद के कितने कमरे होते थे, 2 कमरे, लोकसभा राज्यसभा। विधानमंडल के भी कितने कमरे, 2 कमरे, विधानसभा विधान परिषद। इस प्रकार इसमें क्या होती थी, लोकसभा राज्यसभा, विधानमंडल में क्या होती, विधानसभा और विधान परिषद। सदन कहेगा तो कितने, 2 सदन, अंग कहेगा तो 3 अंग, इसके भी 3 अंग, इसके भी 3 अंग। इसके 3 अंग कौन कौन से, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, विधानसभा विधान परिषद राज्यपाल। जिस प्रकार से केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति, राज्य का कौन होता है, राज्यपाल। केंद्र का कौन होता है, राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल। ये क्या है, दोनों एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं। तो दोनों की क्या करते हैं, कंपेयर करवाते हैं, दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं, दोनों के लिए क्या क्या। देखो जो लोकसभा होती है, लोकसभा का कार्य मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी मिनिमम एज चाहिए, 25 साल। तो विधान परिषद का भी क्या करना चाहिए, 25 साल एज होनी चाहिए मिनिमम। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल। तो राज्यसभा विधान परिषद जो राज्यसभा होती है कितनी, 30 साल, और इसमें विधान परिषद होगी वो भी 30 साल होगी। तो लोकसभा और विधान परिषद क्या होती है, सेम होती है। और इसी प्रकार से क्या, राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा क्या होती है, सेम होती है। राज्यसभा और विधान परिषद क्या होती है, सेम होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल। राष्ट्रपति क्या होता है, केंद्र में होता है, और राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। केंद्र राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी, 35 साल। राज्यपाल बनने के लिए राज्य में कितनी, 35 साल। तो ये क्या हो गई, विधानसभा विधान परिषद विधानमंडल ये सब बता दिए। तो केंद्र में राज किसके द्वारा चलता है, संसद के द्वारा, और राज्य में राज किसके द्वारा चलता है, विधानमंडल के द्वारा। जिस प्रकार से क्या होता था, लोकसभा का चुनाव क्या होता था, प्रत्यक्ष रूप से कब होता था, जनता के द्वारा चुने जाते थे, जनता के द्वारा चुने जाते थे। उसमें से क्या बनाया जाता था, एक प्रमुख बनाया जाता था, उसी प्रमुख को क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था। उसी प्रकार से राज्य में भी चुनाव होते हैं, किसके, विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो हम लोग क्या उसने विधायक वाले वोट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, विधानसभा के वोट। तो विधानसभा के इसमें भी वोट होते हैं। तो विधानसभा में भी क्या होते हैं, वोट होते हैं। और वही विधानसभा में जो विधानसभा के लोग होते हैं, उन विधानसभाओं में जिस भी पार्टी की क्या रहेगी, बहुमत ज्यादा रहेगी, जिस पार्टी की बहुमत ज्यादा रहेगी, जिसकी विधायक ज्यादा रहेंगे, उसमें से एक व्यक्ति चुना जाएगा। उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मुख्यमंत्री कहा जाता था। जिस प्रकार से केंद्र में चुना जा रहा था कौन, प्रधानमंत्री, उसी तरह राज्य में चुना जाता है कौन, मुख्यमंत्री। तो आपको क्या बता दिए, टोटल आपके लिए बता दिए। आप इससे पहले की वीडियो जो संसद के बारे में डाली थी, तो संसद में हमने एक चीज बताना भूल गए थे, तो आप उस चीज को थोड़ा देख लो। संसद के बारे में ये क्या थी, संसद थी। संसद का जो ये वाला हॉल जो था, ये वाला क्या था, लोकसभा। ये वाला जो हॉल था, ये क्या कहलाता था, राज्यसभा। तो ये वाला एक हॉल कहलाता था लोकसभा, एक हॉल कहलाता था राज्यसभा। एक जो बीच वाला हॉल था, इसको क्या कहा जाता था, सेंट्रल हॉल कहा जाता था, जहां पर संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाई जाती थी। इसी बीच वाले हॉल जो है सेंट्रल हॉल कहा जाता था। इसी सेंट्रल हॉल में क्या हुआ था, हमारा संविधान लिखा गया था। ये हम उस वाले वीडियो में क्या हो गए थे, बताना भूल गए। तो आपको इस वाले टॉपिक में बता दिया है कि लोकसभा हमारा जो संविधान था कहाँ पे लिखा गया था। अगर कभी को क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ पे लिखा गया था, सेंट्रल हॉल में लिखा गया था, जहाँ पे संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाई जाती है। तो ये क्या है, पूरा लोकसभा राज्यसभा के बारे में बता दिए। और क्या होता है, राज्य में क्या होती है, विधानमंडल होती है, विधानमंडल में क्या होती है, विधानसभा विधान परिषद। सेम एक जैसा होता है, बस बात होती है ये देश के लिए होती है, वो किसके लिए, राज्य के लिए। राज्य के लिए होगी वो बात, देश के लिए बात। देश में क्या होगी, संसद, राज्य में होगी विधानमंडल। देश का होगा राष्ट्रपति,
राज्य का होगा राज्यपाल। देश के लिए क्या होगी लोकसभा, राज्य की होगी विधानसभा। एक होगी देश के लिए लोकसभा, राज्य के लिए विधानसभा। देश के लिए राज्यसभा, राज्य के लिए क्या होगी विधान परिषद। राष्ट्रपति, राज्यपाल। और उसमें क्या चुना जा रहा था, प्रधानमंत्री चुना जा रहा था। लोकसभा में क्या चुना जा रहा था, प्रधानमंत्री। विधानसभा में क्या चुना जाएगा, मुख्यमंत्री। बस यही है। तो ये क्या पूरा आपको कंप्लीट बता दिए किसके बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। आपको इसमें पॉलिटी के लिए क्या डाल दी जाएगी, आपको नेक्स्ट वीडियो डाल दी जाएगी। तब तक के लिए क्या आपका कोई डाउट हो तो आप इसका कोई डाउट हमें बता दीजिए, कमेंट में बता देना। और आपको किस मैटर पे आगे वीडियो चाहिए ये भी बता दीजिए। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जय हिंद।